राजस्थान पुलिस की कीर्ति गाथा में एक और नया अध्याय। आसमान की ऊंचाइयां नापते बैलून्स, इतने ही आसमानी सपने इस भव्य दीक्षांत परेड के सदे हुए जिंदा दिल कदमों के साथ सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए इस 53वें आरपीएस बैच के परेड कमांडर आरपीएस प्रोबेशनर कृष्णराज जहांगीर। एनर्जी, एंथुसियाज्म और अनुशासन का अद्भुत संगम होगी आज की खूबसूरत दीक्षांत परेड। सलामी मंच के बिल्कुल करीब परेड कमांडर कृष्णराज। आरपीएस बैच 53 दीक्षांत परेड आपके निरीक्षण को हाजिर है श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के लिए पधारेंगे। नवरात्र स्थापना की मंगलमयी सुबह आपके साथ होंगे डीजीपी उमेश मिश्रा साहब और परेड कमांडर कृष्णराज। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी एक बार फिर गौरवान्वित हुई है मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से। जनसेवा को समर्पित एक सहज, सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, जो हर पल एक सपना बुनते हैं, एक स्वस्थ, सुरक्षित और विकसित राजस्थान का, अमन, शांति और सौहार्द वाले राजस्थान का। राजस्थान की 8 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए हर पल वचनबद्ध हमारे मुख्यमंत्री महोदय। जितना बड़ा प्रदेश उतना ही बड़ा दिल हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। आपसे रूह का रिश्ता है, लफ्जों का नहीं सीएम साहब। आप राजस्थान के 50 जिलों में शामिल हैं, धड़कन की तरह। खाकी और यूनिफॉर्म के प्रति आपके दिल में खास जगह है। साहिबान, ये खाकी हमारी दूसरी स्किन है, ये खाकी जनता की ढाल है, ये खाकी अपराधियों का काल है। अपराध के प्रति डर का एहसास है पुलिस, शांति व्यवस्था के प्रति जन विश्वास है पुलिस। पुलिस बने बिना कठिन है पुलिस को समझना, कड़े अनुशासन के साथ खाकी लिबास है पुलिस। 35 साल के प्रोफेशनल्स की खाकी का हर धागा, हर कतरा अब तैयार है देश सेवा के लिए, अपने जिंदा दिल कदमों की कहानी लिखने के लिए। मुख्य अतिथि महोदय के निरीक्षण के लिए आज की भव्य दीक्षांत परेड में अनुशासित, जोश और उत्साह से परिपूर्ण चार दल परेड गाड़ी आरपीएस प्रशिक्षु श्रीमती देश की माटी की याद दिलाता हुआ माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आश्वस्त करते हमारे युवा अधिकारी कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम हिमालय की तरह अडिग रहेंगे। इसी तरह सीना ताने खड़े रहेंगे और सेवा प्रतिबद्धता के आदर्श को हृदय में संजोए अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता से करेंगे। क्योंकि बात चाहे व्यक्ति के जीवन की सफलता की हो, समाज की हो, परिवार की हो, राष्ट्र की हो, एक अनुशासित जीवन, दूसरा कर्तव्य के प्रति समर्पण मूलभूत मार्ग है, मूलभूत प्रण शक्ति है। मंच पर पुनः मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन। मुख्य अतिथि महोदय एक बार फिर सलामी मंच के करीब आपके साथ हैं डीजीपी उमेश मिश्रा साहब और आज के इस भव्य पासिंग आउट परेड के परेड कमांडर कृष्णराज। शपथ ग्रहण की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से शपथ ग्रहण की आज्ञा लेकर अनुशासित अंदाज में गंतव्य स्थल की ओर लौटते हुए परेड कमांडर श्री कृष्णराज
दीक्षांत समारोह का वैक्षण जिसमें समस्त आरपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों को देश सेवा की शपथ दिलाई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि अब से कुछ ही पलों में मंच के दाहिनी ओर से जब राष्ट्रीय निशान पार्टी मैदान में प्रवेश करे तो खड़े होकर एवं सभी वर्दीधारी सल्यूट कर अभिवादन करें अपने राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का। सर कोई बात समझो यार, आप कैसे चल जाते हो यार। सभी आरपीएस प्रशिक्षु शपथ की मुद्रा में राष्ट्र ध्वज और पुलिस ध्वज की पवित्रता को अंतःकरण में धारण कर शपथ ग्रहण के लिए पवित्र मन से तैयार हैं। सर राष्ट्र ध्वज के स्पर्श का ये बेहद गौरवान्वित पल और अब शपथ दिलवाने हेतु अनुरोध राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एवं महानिदेशक पुलिस आदरणीय श्री राजीव शर्मा। सामने से थोड़ा इधर आ जाइए, ये लाइनिंग को ना मैं शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान तथा कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगा। तदनुसार एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रदत्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं एक लोक सेवक की हैसियत से नागरिकों के प्रति
सद्व्यवहार एवं उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करें। राष्ट्रध्वज को थामने का अवसर मिला है। कंपनी कमांडर श्री सीताराम को, साथ में पुलिस ध्वज को थामे हुए हैं प्लाटून कमांडर रमेश चंद। जोश, उत्साह, आत्मविश्वास, दृढ़ता और सामंजस्य का संगम, राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, प्रशिक्षण और योग्यता पर पूर्ण विश्वास और बुलंद हौसलों के साथ परेड के दस्ते सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए तीनों टीम के कॉलम में दो प्राचीर के सामने से गुजरती हुई आकर्षक एवं सुसज्जित किले की प्राचीर की पृष्ठभूमि में अकादमी द्वारा प्रशिक्षित ये युवा पुलिस अधिकारी परेड कमांडर श्री कृष्णराज की अगुवाई में ये युवा अधिकारी शानदार तालमेल, उच्च अनुशासन का परिचय देते कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे, सच्ची लगन और अथक परिश्रम से अर्जित कौशल का प्रदर्शन इस परेड के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए जोश से भरे कदम मिलाकर आगे बढ़ते ये युवा अधिकारी अपने अनुशासन से सहज ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए मानो ये संदेश दे रहे हो, सब कुछ पहला अमर होएगा, प्रगति के अंकन कैसी विधि अर्थ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी संकल्प के साथ परेड कमांडर श्री कृष्णराज परेड के शीर्ष की ओर पहुंचते हैं। मंच की ओर अग्रसर होती हुई टुकड़ियों में सबसे आगे चल रहे हैं आज की इस दीक्षांत परेड के परेड कमांडर आपके कमिश्नर कृष्णराज।
प्लाटून कमांडर आरपीएस प्रशिक्षु मीनाक्षी के नेतृत्व में पहली प्लाटून, आरपीएस प्रोफेशनल अनुज डाल के नेतृत्व में सधे हुए कदमों से आगे बढ़ती ये प्लाटून नंबर 2, आरपीएस प्रशिक्षु अनिल माहेश्वरी के वर्ड ऑफ कमांड पर मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करती है तीसरी प्लाटून। ऊंचे मनोबल के साथ अनुशासित अंदाज में आगे बढ़ती हुई ये चौथी प्लाटून आरपीएस प्रशिक्षु मेघा गोयल के नेतृत्व में। Gentlemen, the band is bringing up every moment alive. Synchronized marching of the troops, the actual meaning of uniform and uniformity. The Academy has trained these officers to be fearless in action and steadfast in deeds. Enthusiasm and excitement of this parade can be rightly expressed in these lines. विपत्ति में, विरोध में, अडिग रहो, अटल रहो। विषम समय के चक्र में साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। समस्त तापतम में भी बढ़े चलो, सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। घटा घिरी अटूट हो, मगर सदा सबल रहो। बढ़े चलो, सफल रहो। अब पुरस्कार वितरण।
मुख्य अतिथि महोदय जी कर कमलों से सम्मानित होने के लिए तैयार पुरस्कार विजेता करीने से लाइन बनाते हुए राजस्थान की सौंधी माटी से आए वो फूल है वो पेटल्स है जिनकी खुशबू पर नाज है राजस्थान पुलिस को। आसमान के सितारे हो तुम, सदा की खुशबू हो तुम, इस आरपीएस बैच के बेमिसाल मोती हो तुम। शौर्य, समर्पण और निष्ठा के अनुशासित कदम, उमंग, ऊर्जा और उल्लास के परफेक्ट कदम, इन्हें दरकार है आपकी तालियों के आशीर्वाद की। सलामी मंच के बिल्कुल करीब पुरस्कार विजेता पुरस्कार वितरण की इस गौरवशाली कड़ी में सर्वप्रथम आरपीएस बैच 50 में प्रशिक्षण में इंडोर विश्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अव्वल स्थान प्राप्त किया है श्रीमती मीनाक्षी ने। आरपीएस प्रोफेशनल श्रीमती मीनाक्षी। श्रीगंगानगर जिले के किसान की होनहार बेटी मीनाक्षी महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक रह चुकी हैं। 4 साल की बिटिया की इस जिंदा दिल मां को आपकी तालियों से आशीर्वाद दें मीनाक्षी को। और इस आरपीएस बैच में आउटडोर में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर आउटडोर बेस्ट के खिताब से सम्मानित होंगे आरपीएस प्रोबेशनर कृष्णराज, परेड कमांडर कृष्णराज। करौली के सुरोट के रहने वाले एक आर्मी ऑफिसर के सुपुत्र को जुनून था यूनिफॉर्म पहनने का, तो 2015 में सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुए। प्रशिक्षण के दौरान अपराध अनुसंधान के महत्वपूर्ण विषय फॉरेंसिक साइंस में अपनी अद्भुत मेधा शक्ति से के साथ टॉप पर रही हैं सुश्री मेघा गोयल। आरपीएस प्रोबेशनर मेघा गोयल। गोविंदगढ़ जिला अलवर की प्रतिभाशाली बेटी मेघा कंप्यूटर साइंस में बीटेक है। आपकी ये पहली राजकीय सेवा है। सीधे आरपीएस बनने की ये गौरवशाली उपलब्धि मेघा की। और अब आप सबकी पुरजोर तालियों के साथ इस 53वें बैच के ऑलराउंड बैच रहे हैं आरपीएस प्रोबेशनर कृष्णराज। आज की भव्य दीक्षांत परेड के परेड कमांडर कृष्णराज, एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर, उसके बाद ये चौथा पायदान है नौकरी का, ये सीएजी में ट्रांसलेटर, सीनियर टीचर और अब आरपीएस ऑफिसर। सबसे पहले वो मुख्य अतिथि महोदय से ऑलराउंड बेस्ट का खिताब लेते हुए और इसके बाद स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने के गौरवशाली पल, करियर के सबसे अद्भुत सबसे गौरवशाली क्षण, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का ये सम्मान मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज की परेड के परेड कमांडर मुख्यमंत्री महोदय। ये 53वां आरपीएस बैच वादा करता है कि हर आंख के आंसू पहुंचेंगे हम, हर मायूसी को मुस्कान में बदलेंगे हम, वर्दी के इकबाल को बुलंद रखेंगे हम। पीछे लड़ेगा, पीछे मुड़, मध्य से चल। और अब वर्दी का इकबाल गौरवान्वित होने के लिए तैयार राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के सम्मान से। और इस गौरवशाली कड़ी में सबसे पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री माधो सिंह सोढ़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो बांसवाड़ा, श्री माधो सिंह सोढ़ा। श्री भूरीलाल, सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल एमबीसी खैरवाड़ा, श्री भूरीलाल। अब बारी पुलिस पदक से सम्मानित होने की।
सर्वप्रथम सम्मानित होंगे श्री राजेंद्र सिंह नैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसयू प्रथम जयपुर। श्री राजेंद्र सिंह नैन। श्री अमीर हसन, पुलिस उप अधीक्षक, कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता, राजस्थान। श्री अमीर हसन। श्री संतलाल मीणा, पुलिस निरीक्षक, राज्य विशेष शाखा जयपुर। श्री संतलाल मीणा। श्री ओम प्रकाश वर्मा, पुलिस निरीक्षक, पुलिस दूरसंचार लाइन जयपुर। श्री ओम प्रकाश वर्मा। श्री विनय कुमार व्यास, पुलिस निरीक्षक, माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ। श्री विनय कुमार व्यास। श्री हनुमान प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, पुलिस दूरसंचार, जिला टोंक। श्री हनुमान प्रसाद। श्री दशरथ सिंह, प्लाटून कमांडर, चतुर्थ बटालियन आरएसी, चैनपुरा जयपुर। श्री दशरथ सिंह। श्रीमती जोगेंद्र कौर, सहायक उप निरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता जयपुर। श्रीमती जोगेंद्र कौर। श्री गिरधारी लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जयपुर। श्री गिरधारी लाल शर्मा। श्री मुराद खां, सहायक उप निरीक्षक, जिला विशेष शाखा, पुलिस उपायुक्त पूर्व आयुक्तालय जोधपुर। श्री मुराद खां। श्री कंवरलाल बिश्नोई, हेड कांस्टेबल, बैच नंबर 130, प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर। श्री कंवरलाल बिश्नोई। श्री मदाराम, हेड कांस्टेबल नंबर 71, 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर। श्री मदाराम। सेवानिवृत्ति के बाद भी वही जज्बा। श्री गजबी लाल, हेड कांस्टेबल नंबर 148, चतुर्थ बटालियन आरएसी जयपुर। श्री गजबी लाल।
श्री मुश्ताक कुरैशी, हेड कांस्टेबल नंबर 458, यातायात शाखा आबू रोड, जिला सिरोही। श्री मुश्ताक कुरैशी। श्री शकरू खां, कांस्टेबल नंबर 941, प्रथम बटालियन आरएसी, जोधपुर। श्री शकरू खां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब सादर अनुरोध राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एवं महानिदेशक पुलिस आदरणीय श्री राजीव शर्मा सर से कि आप प्रतिवेदन एवं स्वागत उद्बोधन के लिए माइक्रोफोन पर पधारे। आदरणीय डायरेक्टर सर। राजस्थान पुलिस सेवा के 53वें बैच की पासिंग आउट परेड के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री अशोक गहलोत जी, विशिष्ट अतिथि सम्मानीय मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, सम्मानीय गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा, सेवानिवृत्त महानिदेशक प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद कुमार, पुलिस के सभी उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपस्थित मीडिया बंधु, प्रशिक्षुओं के परिवारजन, पुलिस पदक विजेतागण एवं उनके परिजन एवं सभी अतिथिगण, मैं राजस्थान पुलिस सेवा के 53वें बैच के दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ पधारे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का अकादमी प्रांगण में पधारने पर समस्त राजस्थान पुलिस की ओर से हार्दिक आभार एवं विनम्र स्वागत करता हूँ। महोदय, हम कृतज्ञ हैं आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमारे पधारने के आग्रह को सहज स्वीकार किया, इसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन। माननीय महोदय, मैं राजस्थान पुलिस सेवा के 53वें बैच का संक्षिप्त परिचय यहाँ देना चाहूँगा। इस बैच में कुल 35 प्रशिक्षु हैं, जिन्होंने दिनांक 10 अप्रैल 2022 को अकादमी में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति दी थी। इस बैच में 13 महिला अधिकारी एवं 22 पुरुष अधिकारी हैं। इस बैच की औसत आयु 25 से 30 वर्ष के मध्य है। इन 35 में से 22 प्रशिक्षु ऐसे हैं जो पूर्व में अलग अलग सेवाओं में कार्यरत रह चुके हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बैच में 17 इंजीनियरिंग स्नातक, 4 बीएड, 1 पीएचडी, 1 एमटेक और 1 एमफिल तक की शिक्षा प्राप्त है। अकादमी के 43 सप्ताह के प्रशिक्षण में इन्हें विधि, अपराध अनुसंधान, कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, साइबर अपराध, पुलिस के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्षों को शामिल करने के साथ साथ विभिन्न नवाचारों को शामिल किया गया है। प्रथम बार राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में साइबर फॉरेंसिक के विषयों में त्रिपुरा, गुजरात एवं उत्तराखंड राज्यों के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ 3 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इसके साथ राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में पहली बार इनको 1 सप्ताह के लिए विभिन्न अनुसंधान की विधाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। अकादमी में समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों पर केस स्टडी प्रस्तुतिकरण, राज्य आपदा राहत बल का भ्रमण, राज्य नियंत्रण कक्ष, अभय कमांड सेंटर आदि का भ्रमण कराया गया, जिससे व्यवहारिक रूप में विषयों को समझा जा सके। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशासन, न्यायपालिका, सामुदायिक पुलिसिंग, जीएसटी एवं वित्तीय सुधार पर भी प्रशिक्षण दिया गया। अकादमी के सहायक निदेशकों द्वारा प्रशिक्षुओं को परामर्शदाता के रूप में कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां भी इनके द्वारा की गई। अकादमी में 43 सप्ताह की कठिन आउटडोर प्रशिक्षण और इंडोर के कानून संबंधी बारीकियों से गुजरने के उपरांत आज यह सभी प्रशिक्षु इस
भट्टी में तपकर सोना कुंदन की तरह कड़े अनुशासन और कठोर प्रशिक्षण के उपरांत साधारण मनुष्य से आत्मविश्वास से परिपूर्ण पुलिस अधिकारी के रूप में परिष्कृत हो पाए हैं। मैं चाहूंगा कि सभी प्रशिक्षु यहां से जाने से पूर्व एक संकल्प लेके जाएंगे कि अंतिम पायदान तक खड़े उस पीड़ित व्यक्ति तक न्याय पहुंचे जिसके लिए आप हर संभव प्रयास और उपाय करें, तभी संविधान के प्रति ली गई शपथ सार्थक होगी। महोदय, अकादमी नवाचारों के लिए कटिबद्ध है। इस क्रम में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रशिक्षण के साथ साथ पुलिस विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम के तहत स्कूल के विद्यार्थियों को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए और पुलिस के संबंध में जानकारी देने के लिए छात्र छात्राओं का अकादमी भ्रमण कराने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा जिसके तहत प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस थाने खोले जा रहे हैं, उसके लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया जाकर अब तक 186 अधिकारियों को, ऐसे अधिकारी जो कि इन साइबर थानों में कार्य करेंगे, उनको प्रशिक्षित किया जा चुका है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उठाए गए कदमों के लिए मैं उनका बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल राजस्थान पुलिस अकादमी को अनेकों एक सौगातें दी हैं, बल्कि अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए भी बहुत खुले दिल से कई घोषणाएं की हैं, जिनमें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खैरवाड़ा को इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल और फील्ड क्राफ्ट में विकसित करना, सिलोरा किशनगढ़ में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना, पीटीएस जोधपुर में प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना और जयपुर में एक इंडोर फायरिंग रेंज की स्थापना। इतना ही नहीं, महोदय द्वारा गत सितंबर में उप निरीक्षकों के दीक्षांत समारोह में एक महिला हॉस्टल की स्वीकृति के उपरांत अभी पिछले ही सप्ताह 17 मार्च को राज्य बजट सत्र के दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी में सेंटर ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं प्रशिक्षुओं के लिए एक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक्स के लिए स्वीकृति दी है, जिससे प्रशिक्षुओं का मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्तिकरण होगा। मैं इस सब के लिए हृदय की गहराइयों से महोदय को पुनः साधुवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में हम प्रशिक्षण में और ऊंचे आयाम स्थापित करेंगे। महोदय, आपके द्वारा प्रशिक्षण संस्थाओं को दिया जा रहा सतत प्रोत्साहन ट्रेनिंग सेंटर में पदस्थापित को और अधिक से लगन काम करने के लिए प्रेरित करता है और इन सब से संस्थानों की गुणवत्ता में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। अंत में मैं सभी प्रशिक्षुओं से कहना चाहूंगा कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जीवन एक सीखने की अनंत यात्रा है। आप लाखों अभ्यर्थियों में से मात्र 35 लोग राज्य पुलिस सेवा के लिए चयनित हुए हैं। यह आपको विशेष होने की अनुभूति देता है, परंतु याद रखिए, आज आप द्वारा ली गई शपथ के अनुरूप कार्य करते रहने से ही आपका विशेष होना सार्थक हो पाएगा। आज के आयोजन के लिए मैं अकादमी में पदस्थापित प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी रात दिन की मेहनत के बिना ये योगदान के बिना ये संभव नहीं हो सकता था। माननीय मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं, आज एक बहुत पावन दिन है, चैत्र नवरात्र स्थापना व उगादी, जिसका अर्थ है एक नए युग की शुरुआत। और यह एक विशिष्ट संयोग है कि हमारे आरपीएस का ये 53वां बैच अपनी जीवन यात्रा की नई शुरुआत इस पावन दिन से कर रहा है। हमारे प्रशिक्षुओं के इस महत्वपूर्ण दिन पर आप सभी ने आज प्रातः यहाँ पधार कर और आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें एक नई ऊर्जा प्रदान की है। इसके लिए हम सभी अत्यंत आभारी हैं। एक बार पुनः यहाँ पधारे हुए सभी अतिथिगणों का हृदय से आभार और स्वागत। जय हिंद। बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर। और अब अनुरोध आज की इस मुबारक ऑस्पिशियस मॉर्निंग के मुख्य अतिथि, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के वजीर आला, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत से कि आप आशीर्वचनों से देश की सर्वश्रेष्ठ अकेडमी को ऊर्जा प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के साथी प्रताप सिंह खचरवाल जी, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी,
डीजीपी श्री उमेश मिश्रा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम आनंद कुमार जी, डायरेक्टर आरपीए श्री राजीव शर्मा जी, डीजी सिविल राइट्स रवि मेहरा जी एवं सभी पुलिस अधिकारीगण, पूर्व अधिकारीगण, सभी आरपीएस ट्रेनिंग, उनके परिजन, भाई और बहनों, मैं राजस्थान पुलिस अकादमी में आज प्रशिक्षण पूर्ण कर पास आउट होने जा रहे राजस्थान पुलिस सेवा के 53वें बैच की दीक्षांत परेड के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आज की इस शानदार परेड को देखकर आपके परिश्रम और सतत अभ्यास का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए अकादमी में प्रशिक्षण देने वाली टीम को भी बधाई देता हूं। मैं सभी पास आउट करने वाले अधिकारियों और पुरस्कार विजेताओं को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रशिक्षण का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। पुलिस बल में शामिल होने के बाद आधारभूत प्रशिक्षण इस सेवा का आधार है। प्रशिक्षण की कठोरता, गुरुजनों की सीख और अनुशासित दिनचर्या आपको अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। पुलिस अधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण के साथ ही समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप यदि निष्पक्ष निर्णय, त्वरित अनुसंधान और समाज को अपराध मुक्त बनाने का कर्तव्य निभाएंगे तो आपको इस सेवा में आने का संतोष मिलेगा। आमजन के प्रति आपका उत्तम व्यवहार इस सेवा का मूल दायित्व होना चाहिए। इससे समानता के अधिकार की संविधान की मूल भावना को बल मिलेगा और जनता के मन में पुलिस के प्रति और अधिक विश्वास पैदा होगा। समाज में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने, अपराध पर अंकुश लगाने और समाज को सुरक्षा का वातावरण प्रदान करना सरकार का दायित्व है। इस रूप में आपको जिम्मेदारी निभानी है। पुलिस के सामने आज बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि समाज में समस्याएं अब कई नए रूपों में हमारे सामने आ रही है। इसलिए आज हर विषय में विशेषज्ञता की जरूरत अनुभव की जा रही है। आपको मजबूत इरादों, कर्तव्य निष्ठा और लगन से आम जन का विश्वास जीतना है। प्रदेश में नवाचारों और बेसिक पुलिसिंग के संतुलित प्रयोग से अपराधों और कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण से सकारात्मक माहौल बना है। कोरोना की कठिन परिस्थितियों में राजस्थान पुलिस का शानदार योगदान रहा है। कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान हथेली में रखकर अपने कर्तव्य का पालन किया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। नागरिकों के सम्मानपूर्वक जीवन और उनकी जान माल की सुरक्षा के साथ जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील पुलिस प्रशासन प्रदान करना हमारा लक्ष्य रहा है। पुलिस के कर्तव्य निर्वहन से जहाँ अपराधियों और समाज कंटकों में भय पैदा होना चाहिए, वहीं आम जन के प्रति पुलिस की सहयोगी के रूप में भूमिका होनी चाहिए। साइबर क्राइम, मादक पदार्थ, अवैध हथियारों से जुड़े पेशेवर और आदतन अपराधियों और भूमाफियों पर कड़ी निगरानी के साथ कठोर कानूनी कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के तेजी से समाधान करने के लिए थानों में जन केंद्रित सुविधाओं, स्वायत्त कक्ष का विकास और जन सुनवाई के लिए निश्चित समय तय किया गया है। स्वायत्त कक्ष के लिए 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। मुझे खुशी है कि कंपल्सरी FIR जब से लागू हुई है, उसके बाद में CRPC 156(3) में 33 से सिर्फ 13% मुकदमे आने लगे हैं। प्रदेश में 221 में 2019 की तुलना में
करीब 5% अपराध कम दर्ज हुए, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड सहित 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। गुजरात में अपराधों में 69%, हरियाणा के अंदर 24% और मध्य प्रदेश में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। महिला अपराधों में एएसपी की स्पेशल यूनिट, महिला अपराधों के लिए स्पेशल यूनिट के साथ ही 2017-18 में बलात्कार के केस में अनुसंधान का समय जहां 214 दिन लगता था, अब केवल 68 डेज रह गया है। पास्को के मामलों में अनुसंधान का औसत समय 2018 में 232 दिन था, जो अब 66 दिन रह गया है। दुष्कर्म मामलों में 12 को मृत्युदंड, 467 प्रकरणों में 20 साल से आजीवन कारावास और 750 प्रकरणों में अन्य सजा हुई है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चुनौतियों का मुकाबला करने में हम सक्षम हैं। सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक और पुलिस कर्मियों की तकनीकी कार्य दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके कल्याण के लिए प्रायोगिक तौर पर साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। राज्य सरकार की मनता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अधिकाधिक भागीदारी निभाएं। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की बढ़ोतरी राज्य सरकार की मनता को दर्शाता है। मुझे प्रसन्नता है कि आज राजस्थान पुलिस सेवा के पास आउट हो रहे 35 ट्रेनी में 13 महिला पुलिस अधिकारी है। महिला पुलिस अधिकारी समाज में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। इस दृष्टि से महिला पुलिस अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। यहाँ से पास आउट के बाद आपकी कार्यशैली में लोग सरकार की छवि देखेंगे। अपने कर्तव्य निर्वहन के साथ आप ऐसे अवसर तलाशें जब आप उनके बीच में जाएं। इससे आपको समस्याओं की तह तक जाने में मदद मिलेगी, उनकी आवश्यकताओं तकलीफों का पता चलेगा और आप उनकी मदद कर पाने में सफल होंगे। मेरा विश्वास है कि आप एकेडमी में प्राप्त आधारभूत प्रशिक्षण की बारीकियों को सदैव ध्यान में रखेंगे। हमारा देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों और नीतियों पर चलते हुए विश्व में शक्तिशाली और मजबूत लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। आप राजस्थान पुलिस का भविष्य है। आपकी जिम्मेदारी है कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चले। इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप पुलिस के कार्य को मात्र रोजगार के रूप में न लेकर के इसे सेवा के रूप में ग्रहण करें। ये सत्य है कि पहला पाठ जीवन भर याद रहता है। इसे आप आदत मानकर जीवन में आगे बढ़ें, स्वयं को कुशल और मजबूत पुलिस अधिकारी के रूप में विकसित करें। इसी भावना के साथ सदैव देश हित और जनहित के लिए कार्य करें। जो बात भारत को दुनिया में सबसे अलग बनाती है वह हमारी अनेकता में एकता। इसके प्रति हमारी निष्ठा हो। हमारे देश में विभिन्न धर्म, समुदाय और भाषाओं के लोग सदियों से भाईचारे के साथ रहते आए हैं। विविधताओं के बावजूद हम अपनी मजबूत संवैधानिक सिद्धांतों के बल पर इस देश को एकजुट रखे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप राज्य और देश में शांति और सद्भाव की महान परंपरा को मजबूत बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। आज आप पास आउट हो रहे राजस्थान पुलिस सेवा के सभी ट्रेनी को मैं पुनः एक बार बधाई देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इस मुबारक मौके पर मैं चाहूंगा कि दो घोषणाएं, एक तो पुलिस सेंट्रल बैंड की तरह महिला पुलिस सेंट्रल बैंड बनाई जाएगी। दूसरी, राज्य की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ट्रेनिंग एकेडमी को ट्रेनर को अवार्ड भी दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब हमारा सादर निवेदन पुलिस परिवार की मुखिया
आदरणीय महानिदेशक महोदय श्री उमेश मिश्रा सर से कि आप धन्यवाद उद्बोधन के लिए माइक्रोफोन पर पधारें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी, मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री आनंद कुमार जी, सम्माननीय सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण, अतिथिगण, मीडिया के हमारे बंधुगण, आज पास आउट हो रहे राजस्थान पुलिस सेवा के 53वें बैच के प्रशिक्षुगण व उनके परिवारजन, आज के इस दीक्षांत परेड समारोह में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर यहां आने के लिए हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया एवं हमारे प्रशिक्षुगणों और पुलिस अधिकारियों का अपने उद्बोधन से उत्साहवर्धन किया। आपकी उपस्थिति इस बात की साक्षी है कि आपका आशीर्वाद एवं सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। मुझे विश्वास है इन नौ प्रशिक्षुओं के भावी जीवन के लिए आने वाली चुनौतियों के लिए आपका मार्गदर्शन निश्चित ही सदैव प्रेरणादायी रहेगा एवं कठिन समय में पथ प्रदर्शन करेगा।